कि आपको जो है पूरे फुल 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे, आपको जो है 7 या तो फिर 6 मार्क्स मिलेगा, 7 या तो फिर 6 मार्क्स मिलेगा। जय जगन्नाथ दोस्तों, अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हो ना, हाँ स्टार्ट नहीं किया हो ना, चलो कोई बात नहीं, आपकी जो है स्टडी प्लान मैं आपको बताता हूं आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर एंड आपको मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से यूनिट से आपको प्रैक्टिकल करना है और कौन से थ्योरी करना है। अगर आपको जो भी यूनिट का प्रैक्टिकल और थ्योरीज चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपको उस कमेंट के हिसाब से जो है वीडियो अपलोड करके मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कहां पे आपके मार्क्स कटेंगे, कहां पे आपको मार्क्स मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्वेश्चन पेपर आपका जो है दो सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, मतलब सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो रहेगा 10 मार्क्स के एमसीक्यू, जो आप एक का दो बता, एक का दूसरा बता, पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, ये ऐसे करके आप लोग जो है उंगलियों से पूछ लेते हो ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये सारी चीजें जो है आपको 10 मार्क्स दिलवा देती है ना। लेकिन आप ऐसे मत करना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारे यूट्यूब चैनल से आप करते हैं ना, तो एमसीक्यू भी आप खुद से बनाते हैं, एमसीक्यू भी आप खुद से बनाते हैं। चलिए अब देखो 10 एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क्स का ईच रहेगा, तो मतलब ये हो गया आपका 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए, 10 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो गए, ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए। उसके बाद 4 यूनिट से, ठीक है, 4 यूनिट से ये पूरे कंबाइन होके आएंगे, मतलब आप ये मत सोचो किसी एक ही यूनिट या किसी एक ही चैप्टर से, ठीक है, जो आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, ये चारों यूनिट से मिला करके आएंगे, ठीक है। ये 10 एमसीक्यूज पूरे चारों यूनिट से कहीं से भी मिला करके पूछे जा सकते हैं। मैं आपको जो एमसीक्यूज पढ़ने हैं वो भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो, ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो। अब देखिए जो इसी में सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये कंसिस्ट करता है 20 मार्क्स का। और ये 20 मार्क्स कैसे, 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स का। बोलो समझ में आया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सेक्शन ए में आपके हो गए 30 मार्क्स पक्के, 30 मार्क्स पक्के। अब हम बात करेंगे जो सेक्शन बी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 40 मार्क्स का। अगर आप इस सेक्शन को बना लेते हो आप ऐसे ही पास हो जाते हो, अगर इस सेक्शन से आप अगर 3 क्वेश्चन बना लेते हो, सही हो जाता है, तो आप पास हो जाते हो। और ये वाली चीज तो आपको पता है, ऐसे करके आप पूछोगे, है ना। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें क्या है आपका, आपको पढ़ना है पूरे चारों यूनिट। अब पूरे चारों यूनिट में, चारों यूनिट से आपका क्या आ जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हर एक यूनिट से। तो जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। तो यहाँ पे हो गया आपका 40 मार्क्स। अब देखिए इसमें जो है आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो 5 मार्क्स वाले हैं उसमें छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पूछ सकते हैं 5, लेकिन ये छोटे छोटे पूछे। अब जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे इसमें जो है आपका पहले समझ लेते हैं। जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 से आपसे जो है क्वेश्चन, देखो यूनिट 1 तो मैं आपको बता दूंगा अभी, थ्योरी और थ्योरी दोनों, थ्योरी और थ्योरी आएगा। यूनिट 1 में कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो थ्योरी और थ्योरी आएगा, तो आपको दोनों इसमें थ्योरी करना ही रहेगा, दोनों इसमें जो है आपको थ्योरी पढ़ना ही रहेगा। और में भी थ्योरी है और उसके क्वेश्चन में भी थ्योरी है। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 मार्क्स का है ये, ठीक है, 10 मार्क्स का है। अब जैसे आप यूनिट 2 को सॉल्व करेंगे तो यूनिट 2 में अगर मान के चलते हैं कि आपका थ्योरी और उसके ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ दिया, तो अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं, 10 मार्क्स के थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं, तो आप एक चीज समझ लेना, एग्जाम में आप अगर बना के आए हो 10 मार्क्स के थ्योरी, तो आप ये उम्मीद मत रखना कि आपको जो है पूरे फुल 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे, आपको जो है 7 या तो फिर 6 मार्क्स मिलेगा,
7 या तो फिर 6 मार्क्स। थ्योरी में कभी भी जो है फुल मार्क्स नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा भैया, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है। 1-2 दिन में भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे पूरा इजीली जो है पूरा बिजनेस स्टार्ट्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिकल अगर बना के आते हैं 10 मार्क्स का है तो आपको बिना बिना सोचे जो है 10 मार्क्स दे देगा, लेकिन आपका जो है आंसर सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? आपका आंसर सही होना चाहिए। बोलो समझ आया? ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। अब बात करेंगे सिलेबस की और स्ट्रैटेजी की, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, इसमें कौन सा आपको थ्योरी करना है, कौन सा प्रैक्टिकल करना है। अब देखो, पहले यूनिट से अगर मैं आपको बोलूं तो पहले यूनिट से ये जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये पूरा जो है थ्योरी बेस्ड है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद अगर आप सेकंड चैप्टर देखेंगे तो सेकंड चैप्टर भी जो है वो भी आपका पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और करके जो है सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप दोनों में से कोई भी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन में जो है 2 चैप्टर है तो दोनों चैप्टर से एक थ्योरी आएगा, तो आप यूनिट 1 का थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाओ। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो आपका जो है 10 मार्क्स थ्योरी में यहां से बनता है। ठीक है, आप अगर इसको कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि बात आती है टाइम की, बात आती है स्ट्रैटेजी की। अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो आपका बहुत समय बचेगा और आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जो है इसमें तो आपको प्रैक्टिकल करने हैं, और जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, धीरे धीरे ओवरव्यू में इसका थ्योरी आपसे ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि जब अगर आप बोलोगे कमेंट में कि वीडियो बनाना है तो आपको मैं जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, ये सारे टॉपिक्स में मैं आपके लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स बना के दूंगा। उससे पहले अगर आप कमेंट करेंगे जय जगन्नाथ वीडियो बनाइए, तब मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियोस अपलोड करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है, इसी में मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, इसमें भी जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी है। इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दुविधा कि प्रैक्टिकल थ्योरी ये जो है यूनिट बहुत बड़ा हो गया है। सर हम कौन सा यूनिट सबसे पहले करें? तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को डरना नहीं है, आप आ जाओ यूनिट 3 में। यूनिट 3 में पहले मैं आपको बता रहा हूं, सुन तो लो, अरे रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, आपको जो है इसमें एक ही चैप्टर है और इसमें एक ही चैप्टर है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक ही चैप्टर में से अगर आप इसका थ्योरी कर लेते हो, है ना, आप इसका थ्योरी कर लेते हो, थ्योरी अगर आ गया तो आपको इसमें से 7 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, गिरी सी गिरी हालत में 7 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स जो हैं फिक्स हो जाएंगे। अब देखो, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो या नहीं भी किए हो, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो रैंक 1 में आप इसी चैप्टर को रखो। रैंक 1 में इसी चैप्टर को रखो, यानी कि सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि एक चैप्टर एक यूनिट कंप्लीट, एक चैप्टर एक यूनिट कंप्लीट। कितने फॉर्मूले हैं सर? इसमें 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूला अगर आप पढ़ते हो, 4 क्वेश्चन तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आप अगर 2 क्वेश्चन भी बनाते हो, आपका ये यूनिट प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा पढ़ते रहना थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4th यूनिट में। अब ये जो 4th यूनिट है, अब 4th यूनिट में जो है आपका इंडेक्स नंबर है। बाबा इतना इजी है ना बाबा। ठीक है, इसको मैं रखा हूं रैंक 2 में। तो आप जो है रैंक 2 इसको क्यों रखने बोल रहा हूं? पहले जो है आप यूनिट 3 करो, उसके बाद आप यूनिट 4 करो। अब यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 करने के बाद जो है आप यूनिट 2 पे आओगे। इसको किस पे रखोगे? यूनिट 2 पे। इसको रैंक 3 पे रखोगे। तो आपने फर्स्ट यूनिट 3 को करना है, उसके बाद यूनिट 4 को करना है, और लास्ट में जो है आपको यूनिट 3 के बाद फिर यूनिट 2 के बाद यानी कि यूनिट 1 कर लेना है। इसको लास्ट रखो।
क्योंकि बेटा बच्चों ये तो आपको भी मालूम है, आप एक दिन पहले ही जो है थ्योरी पढ़ के जाते हैं, इसीलिए आपका जो यूनिट 1 है पूरा थ्योरी ओरिएंटेड है, तो लास्ट में आपको थ्योरी करके जाना है, इसीलिए सबसे लास्ट में आप क्या पढ़ोगे, यूनिट 1। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करो ना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। जो भी वीडियोस आपको चाहिए आप बताइए, आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़ो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी चैनल पे। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, वहां से जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बीच बीच में स्क्रीनशॉट मत लेते रहना, ठीक है। चलिए।